बीनी बहादुर खरगोश की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खूबसूरत चरागाह में जो लंबे और सरगोशियां करती हुई दरख्तों से घिरी हुई थी, एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम बीनी था। बीनी अपने ख़ानदान में सबसे छोटा था, लेकिन इसमें जो चीज़ कम थी वो इसकी बहादुरी में पूरी थी। एक दिन जब बीनी एक मीठे फूल को चबा रहा था तो इसने झाड़ियों में एक सरसराहट की आवाज़ सुनी। तजस्सुस के साथ वो देखने के लिए वहां पहुंचा। हैरत की बात यह थी कि वहां एक छोटा सा परिंदा था जिसका पर टूटा हुआ था और वो मदद के लिए नर्म आ। फिक्र ना करो छोटे परिंदे, बीनी ने नरमी से कहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बीनी ने एहतियात से परिंदे को उठाया और इसे अपने बिल में ले गया। इसका खानदान सर्दियों की तैयारी में मसरूफ था, लेकिन बीनी जानता था कि उसे जख्मी परिंदे की मदद करनी है। इसने नरम पत्तों से परिंदे के लिए एक आरामदेह बिस्तर बनाया और फिर खाना तलाश करने के लिए चला गया। कई दिन गुजर गए और बीनी हर रोज परिंदे का ख्याल रखता रहा। वो इसे बीर खिलाता, गर्म रखता और इसे अपनी ख्वाबीदा मुहिम्मात की कहानियां सुनाता। वक्त गुजरने के साथ साथ परिंदे का पर ठीक होने। एक दिन जब बीनी खाने की तलाश में था तो इसने जंगल में एक जोरदार धार सुनी। जानवरों ने सरगोशियां की कि एक बड़ा और खौफनाक लोमड़ी चरागाह में आ गई है और हर कोई खौफजदा था। लेकिन बीनी, जिसने परिंदे की मदद की थी, के अंदर बहादुरी की चमक महसूस हुई। मुझे अपने खानदान और दोस्तों की हिफाजत करनी है, बीनी ने सोचा। फिर वो तेजी से अपने बिल वापस आया और तमाम खरगोशों को जमा किया। मुझे चरागाह से निकलने का एक खुफिया रास्ता मालूम है, बीनी ने कहा, और सबको एक छुपे हुए सुरंग के जरिए ले गया जो इसने खाने की तलाश। जब वो दूसरी तरफ पहुंचे तो सब खरगोशों ने बीनी के लिए खुशी मनाई। इतने में वही छोटा परिंदा जिसकी बीनी ने मदद की थी आसमान से उड़ता हुआ आया। मुकम्मल तौर पर सेहतयाब। शुक्रिया बीनी, परिंदे ने चहचहाते हुए कहा। तुम बहादुर और मेहरबान थे और अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। परिंदा बुलंद परवाज करते हुए दरख्तों के ऊपर से लोमड़ी को देखता रहा और फिर अपनी तेज रफ्तार परवाज से इसे चरागाह से दूर ले गया। इस दिन के बाद बीनी को बीनी बहादुर कहा जाने लगा। अगरचे वो छोटा था, इसका दिल चरागाह की तरह बड़ा था। बीनी नून।